जब अपने हुस्न पर वो सूट सलवार रखती है, जब अपने हुस्न पर वो सूट सलवार रखती है, सादगी में रहती है ना कोई श्रृंगार रखती है। नसीली आंखें गुलाबी होंठ लहराते बाल, नसीली आंखें गुलाबी होंठ लहराते बाल। ये लड़की कत्ल के सारे औजार अपने साथ रखती है, ये लड़की कत्ल के सारे औजार अपने साथ रखती है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। रेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दौड़ वाले, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस छोटी सी क्लास में इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग आज ख़त्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारी आगामी परीक्षा जो होने वाली है रेलवे ग्रुप डी वाली और यूपीएसआई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अपडेट क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप लास्ट तक रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको रेलवे में पीछे एग्जाम दिए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने कुंबले को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में कुंबले ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? देखिए रेस 1500 मीटर की है, कुंबले अनिल से 150 से हार जाता है और चार्ल्स जो है कुंबले से 75 मीटर से हार जाता है। तो बहुत सिंपल सा कुछ तरीका होता है इसको लगाने का। मैं कुछ चीज़ें बताते चलूँगा, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपसे दूरी पूछी जाए, कभी कभी चाल का रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि मान लो एक तरफ आपके अनिल हो गए, फिर बकुल हो गए और फिर चार्ल्स हो गए, ठीक। अब रेस जीत रहा है अनिल, तो इसका मतलब अनिल ने पूरा 1500 चला है, ठीक। और जब ये 1500 चलता है तो बकुल भाई साहब 150 कम चले तभी तो हारे हैं, यानी ये कितना चले, 1350 चले। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगली लाइन में आप ये देखिए कि बकुल चार्ल्स को हरा रहा है, तो हार जीत कब होगी, जब रेस पूरी खत्म होगी। इसका मतलब बकुल जब 1500 चलेगा तो चार्ल्स तो 75 मीटर से हार गया। चार्ल्स जो है वो कितने मीटर से हार गया, 75, यानी कितना चल रहा है, 14:25। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अब देखो इन्हीं का हमें ले लेना रेशियो, क्योंकि इसका मतलब जानते क्या हुआ, जितनी देर में ए चलता है 1500 उतनी देर में बी चलता है 1350। तो जब समय समान हो जाता है तो दूरी का ही रेशियो किसका रेशियो हो जाता है, स्पीड का। पीछे आपको बताया गया है। तो यहीं से अब आप इसका क्या ले लीजिए, रेशियो, चाहे एक साइड करके ले लो चाहे अलग ले लो। मान लो मैं यहीं पे रेशियो ले लूँ तो 15 से काट दीजिए, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको काट दीजिए, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा। इसका भी रेशियो ले लिया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जैसे ये बन गया, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20, तो ये दोनों बी की वैल्यू ने उसको सेम कर दो। सेम करने के लिए इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। ऊपर वाले में गुणा 20 से हो जाएगा और नीचे वाले में गुणा 9 से हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम ABC का रेशियो लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 171। ये जो रेशियो तुम्हें मिला है इसको चाहे आप डिस्टेंस का रेशियो कह दो, चाहे इसे स्पीड का रेशियो कह दो। बात क्लियर है? अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि अनिल ने चार्ल्स को कितने से हराया। तो भाई साहब रेस है कितने की, 1500 की। रेस कितने की है, 1500 की। और यहाँ रेस अभी ये कितने में कर रहा है, 200 में। तो देखो 200 की रेस में कितने से हरा रहा है, यहाँ पे देखिए अंतर, चार्ल्स से लेना है। तो 200 की रेस में कितने से हराया, 29 से। एक की रेस में हराएगा 29 बटा 200। रेस करानी कितने की है, 1500 की। तो इसी को सॉल्व कर लिए, 0 से 2 0 कट गए। इसको सॉल्व करेंगे 435 बटा 2, यानी किसका आंसर आ जाएगा, 2 17 दूनी 34.5, यानी कि 217.5 मीटर से रेस जीतेगा कौन, अनिल। या फिर हराएगा, बात वही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो आपने लिखा है एग्जाम में अगर आ जाए इनकी चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात यही है, बात ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चाल का अनुपात। क्लियर?
या फिर दूरी का अनुपात, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो ये बनाने के बाद जो मिलता है ये हमारा उनकी स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से हराया, उसी दौड़ में बी ने सी को 100 मीटर से हराया। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, इस चीज़ को अब रेशियो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ए बी सी। देखो ए ने बी को कितने से हराया, 100 से, इसका मतलब ये हुआ ए जब 1000 चलेगा तो बी चलेगा 900। तो अगर मैं डायरेक्ट रेशियो लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 9। कोई दिक्कत भाई? इसी तरह बी ने सी को 100 से हराया है, तो जब बी 1000 चलेगा तो वो कितना चलेगा, 900, यानी यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 और 9। बात समझ गए? अब इसी का ले लीजिए रेशियो। देखो 100 मीटर की रेस में कितने से हरा रहा है भाई, अंतर देख लो यहाँ से, 19 से। 100 मीटर की रेस में कितने से हराया, 19 से। कितने मीटर की रेस थी, 100, देखो यहाँ पे 100 लिखा है, तो एक में कितने से हराएगा, 19/100। रेस करानी कितने की है, 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। 2 जीरो यहाँ से कट गए, बचे कितने खाली, 190। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये वाला। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में अनिल ने विजय को 20 मीटर से हराया, उसी दौड़ में विजय सचिन को 20 मीटर से हरा देता है। तो देखो भाई 100 मीटर की दौड़ थी ना, एक थे अनिल, एक थे विजय और एक थे सचिन। ठीक, जब अनिल चलेगा 100 तो ये चलेंगे 80 क्योंकि हार रहे हैं। उसके बाद जब ये चलेगा 100 तो ये चलेंगे 80। बात समझ रहे हैं? अगर यहीं पे मैं रेशियो ले लूँ, हम चाहते डायरेक्ट भी लिख सकते थे, चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख देते। देखो यहाँ इसको काट देते तो 4 आ जाता, इसको काट देते तो 5 आ जाता, इधर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इधर काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो एक साथ, इन दोनों का एक साथ। अब इक्वल करना है तो चाहे इधर बढ़ा के लिख लो, इधर बढ़ाओगे, ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, इधर इसको बढ़ा दो, यहाँ 4 हो जाएगा। तो बचा हम 25, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 हो गया। ठीक, 4 चौक कितना हो गया, 16। अब इतना हो गया है तो हमें करेक्ट क्या है कि देखो यहाँ अंतर कई का लिए, सचिन और अनिल के बीच, अनिल ही बैठे हैं और सचिन ही बैठे हैं, यानी बीच वाले तो कोनो मतलब है नहीं। तो यहाँ जब अंतर लिया हो तो देखो ध्यान से, 25 की दौड़ में कितने से जीते हैं, 9 थे। तो एक की दौड़ में कितने जीती हैं, 9/25 से। हमका दौड़ करावे कितने रही, ये देखो ये कितना लिखा, 200। दौड़ कितने करावे, 200। तो 200 की दौड़ में कितने से जीती हैं, 200 रूड़ा कह दो, 25 अट्ठे 200, 8 9 कितना होता है, 72। यानी कि 200 मीटर की दौड़ में यहाँ अनिल जो है सचिन के यहाँ 72 मीटर से हरा दे हैं। अनिल कितने से हरा दे हैं, 72 मीटर से। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे देखो, आगे ये हुआ है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी के यहाँ 100 मीटर से हरा देते, तो उसी दौड़ में यहाँ बी जो है वो सी का 100 मीटर से हरा देते। तो पूछ ये हो रहा है कि 15 मीटर की दौड़ में यहाँ ए जो है वो सी का कितने से हराई। ठीक, तो करेक्ट कुछ नहीं, देखो वही तरह लगाओ, पहले इनका रेशियो बना लो। तो ए बी सी 3 जने रहे, 3 टाइम होगा। अभी मैं ध्यान नहीं दियो कि अगर हम डायरेक्ट लिख दे कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। अब जैसे 1000 का दौड़ रही तो मतलब ए जीता है, तो ए पूरा 1000 चला हुई और बी चले हुई है 900, तो सीधे तुम यहाँ लिख दो 10 और 9। वही तरह जब बी पूरी रेस खत्म करी सोई तो 10 चला हुई, और सी जो है 100 कम चली नहीं, 9 चली हुई। अब रेशियो बना दो, रेशियो बनाओ सबका उतरे हुई। जब रेशियो बनी तो चाहे कंबाइंड वाला रेशियो बनाना है, इधर बढ़ाए के 9 कह दो, का इधर बढ़ाए के 10 कह दो, जो खाली स्थान के सामने खाली वह लिख दो बस। तो हियन तो होगा 100, हियन तो होगा 90, हियन तो होगा 81। अब खाली ये चेक करें कहीं के बीच का पूछे है, तो ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच में तुम देखो कै का अंतर हवे, 19 का हवे कि नहीं। ए अगर सी के बीच में हम देखी तो अंतर कितने का हवे, 19, और यह 19 का अंतर कत्ती की रेस में है, 100 की रेस में। तो अगर हम एक का अंतर ढूंढी तो 19/100 हो जाएगी ना हो जाएगी। अब इस 19/100 होगा और रेस करावत कितनी है, ये देखो यहाँ रेस कितने करावत,
1500 कराओ तो यहाँ गुणा का है तो हुआ 1500 तो 2 खत्म हो गए 19 गुणे 15 जब तुम 19 गुणे 15 करई हो तो ये 285 15 में 5 इधर होगा 13 15 कत्ता होगा 28 होगा यानी जो रेस जीती हैं वो जीती हैं कत्ते 285। अच्छा ये गुणों करावे जरूरत नहीं रही अगर तुम इकाई के अंक करो तो तब हो जाए दशमलव में बनी ना तो इकाई 5 देखो या का ऑप्शन में है ये तुम्हारा सही हो जाता क्लियर है। चलो आगे देखो आगे ये लिखा है कि 1500 मीटर की दौड़ में यहाँ एक्स जो है वो वाई को 100 मीटर से हरा देते और एक्स जेड को 240 मीटर से हरा देते तो उसी दौड़ में यहाँ वाई जेड को कितने से हराई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो हमारे पास 3 जने हैं एक्स वाई और जेड तो ध्यान दो जीता कौन है एक्स वाई से जीता कई मीटर थे 100 मीटर कहा है मतलब जब ये चले हुई हैं 1500 तो ई चले हैं 1400 बात समझ गए कि नहीं। जब ई चले हैं 1400 अब अगली लाइन पढ़ो और एक्स जेड को 240 यानी एक्स ही हरा रहा है जब एक्स हरा रहे हैं तो एक्स तो 1500 चले हैं ना ये देखो एक्स कितना चले 1500 और 240 से हराए नहीं यानी जेड कितना चले हैं 1260 ही चले कोनो दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ इतना यहाँ डायरेक्टे बना लो ज़्यादा दिमाग का नहीं लगाओ ये देखो सीधे तुमको बनावे कतने त्योहारे हैं वाई का जैसे बोला कत्ते त्योहार देख लो घटा लो यहाँ जब तुम यहाँ घटाइयो तो मिली 140 कितना मिली 140 और रेस यहाँ कतने करीन है वाई 1400 के तो 1400 जब दौड़ी तो 140 से हराई तो हो गया 140 बटे 1400। अब ये रेस करावे कत्ते रहे 1500 करे तो 1500 तो गुड़ा कर दो देखो 140 से 140 खत्म 0 तो 0 खत्म यानी कि रेस में हार जीत कितने को गए 150 हुई तो ये बात वाई और जेड के बीच की होगी यानी आंसर कौन होगा सी वाला होगा। क्लियर कोनो दिक्कत हुए बताओ आगे देखो आगे क्वेश्चन हो रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में अनिल ने विजय को 20 मीटर से हराया और उसी दौड़ में अनिल ने सचिन को 40 मीटर से हराया। 200 मीटर की दौड़ में यहाँ विजय सचिन को कितनी दूरी तय हराई हैं यही पूछ रहा है तो देखो वही काम करो भैया अनिल विजय सचिन अब बताओ अनिल पूरा दौड़े क्योंकि जीते हैं वो 20 से ही हार गया यानी 80 आगे तुम फिर देखो तो अनिल और सचिन के बीच का संबंध दीन गया तो अनिल जब 100 चली हैं तो सचिन 60 चली हैं बात समझ में आओगे यह है इनका रेशियो होगा। अब चाहे तुम अनुपात लो चाहे डायरेक्ट लगा लो लेकिन डायरेक्ट का कोई मतलब नहीं डायरेक्ट नहीं बना लीजिए क्या मतलब अनुपात लिए देखो हमसे विजय और सचिन का पूछा ना तो विजय ही है सचिन ही है तो इनके बीच का जो अंतर हो कतने के 20 और ये 20 का अंतर कतनी की दौड़ में है जो जीता वही का देखो ज़्यादा है तो चल रहा 80 की दौड़ में है कत्ते की 80 की तो एक का जो रेस हुई वो 20/80 हो जी। अब हमका रेस करावे कत्ते 200 तो गुड़ा कितना हो जी 200 हो जी। अब बताओ यहाँ सी का काट दे 4 आ जाए कि नहीं वो इधर काट दे तो कितना आ जाए 50 आ जाए यानी कि 200 मीटर जब दौड़ी हैं तो 50 मीटर से क्या हो जाए जीत जाइए तो आंसर कौन होगा सी वाला होगा। एकदम आसानी से क्वेश्चन लगे हैं बस तुम देखकर चलो आगे देखो आगे वो कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में यहाँ ए जो है बी का 100 मीटर से हरा देत और सी कहीं है 150 मीटर से हरा देत तो कह रहा है कि उसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराई हैं तो देखो भाई कुछ नहीं भाई बहुत आसान है इतना आसान सवाल है ए बी सी बहुत घबरा थे लोग भाई दौड़ वाले आज के बाद तुमको घबरा की जरूरत नहीं। देखो ई चली हैं 1000 ई चली हैं 900 अब 150 उधर हो गया यानी कितना बचा 850 कितना बचा इनके पास 850 डायरेक्ट ए तो काहे घटा रहे हैं क्योंकि हार जीत कहाँ पे हो रही ए तो हो रही 20 से सी कोनो मतलब है नहीं रहा। अब बी से तुमका सी का मतलब निकाले वो मतलब निकालेगा तो कतने का मतलब है 50 कतनी की रेस से है 900 तुम चाहो डायरेक्ट 50/900 कर सको तो भाई लेकिन सीख रहे हो तो बट्टे में इससे आराम से लगाओ चलो और यह रेस रही कत्ते 1000 तो भाई 20 खट गए यानी तुम्हारे पास बचा कत्ता 500/9 कुल मिलाई कर जब तुम हल करियो तो 45 5 यानी कि 55 दशमलव आई तो
55.61 है ये ऑप्शन, यही तुम सही कही दी। ठीक बा, आगे देखो। आगे क्वेश्चन जो है कि 1170 मीटर की दौड़ में जो रमन है वो 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचे थे, मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचे थे, तो रमन मोहन को कितनी दूरी ते हरावत। इमें दिक्कत ये होगी, लोग सोचे शुरू कैसे करी, तो जो को हारत वही के चाल खाली निकाल लो बस। तो हार को रहा मोहन रहे कि नहीं, तो जब मोहन हार ही रहे हैं तो ये बताओ कि मोहन का जब तुम चाल निकली हो तो 170/90 आई हो कि नहीं हो, 90 सेकंड में खत्म करी, तो ये हो गया मोहन का चाल। अब मोहन हारे कितनी देर से, तो अगर तुम ध्यान दियो तो 65 सेकंड पहुंच गए रहे को रमन, 90 सेकंड ला कही का मोहन का, तो मोहन कै सेकंड ते हारे हैं, 35 सेकंड 25 सेकंड ते हारे कि नहीं, कै सेकंड ते हारे 25 सेकंड। तो मोहन जितनी देर 25 सेकंड चली है उतनी दूरी ते हारी है। तो मोहन के चाल तुम का मिल गए, जो मोहन का कहा नहीं करी है चाल। अब यही चाल में तुम समय तो गुणा करा दो, दूरी मिल जाई, ये हो गए इनका चाल, 25 सेकंड से हारे हैं, 25 से गुणा करा दो तो होगा 0, ये होगा 13, तो 13 × 5 = 65, 26 × 6 = 32, यानी कि 325 मीटर तक का हो जाए हार जाइए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़त, और जो बी है ए जो है वो बी का 15 मीटर दौड़ के बाद दौड़ना प्रारंभ करत, यानी कि जब बी जो है 15 मीटर दौड़ जाइए तो उनसे बाद दौड़ी का है मतलब बढ़त दई देते, बावजूद वही के उनका 10 सेकंड तक का करत हरा देते। तो हमका निकारक का है बी के गति। अगर हम ए के गति निकाल ली, पहले कई के गति निकाल ली एक, तो ए के गति देखो का हुई, 400 मीटर चले हैं, 31 देर में चले, 16 की स्पीड पे चले। तुम्हारा काम का अगर हम ए का समय निकाल ली तो काम हो जाए। तो ए का समय कैसे निकली, ये दौड़ा कत्ता है 400 कतनी की स्पीड पे दौड़ रहा 16 की, तो ए खातिर समय कत्ता मिला 25 सेकेंड। कोनो दिक्कत हुई यहाँ तक बताओ। अब अगर हम बात करी बी के, तो देखो बी 10 सेकंड ते हारे हैं, इसका मतलब 10 सेकंड और ले हैं, तो बी समय कत्ता ले हैं 35 सेकंड, कत्ता ले हैं 35 सेकंड। दूसरा चीज़ और ध्यान दो, कि बी 35 सेकंड में पूरी दूरी नहीं चलती, वो 15 मीटर जो छोड़े के बाद उनका 35 सेकंड लागत, समझ 10 सेकंड 15 मीटर बढ़ा दे दी। तो जो बी है वो पूरा 400 नहीं दौड़ा है, बी दौड़ा कत्ता है 15 घटाए के, यानी बी दौड़ी कत्ता रहे इतना दौड़े नहीं, इतना दौड़े में यहाँ इनका कत्ती देर लागत 35 सेकंड। तो 35 से भाग कर दो, चाल निकल जाए, 35 सेकंड में 35 बचा 3, 35 सेकंड में 35, यानी 11 मीटर पर सेकंड कहीं के चाल हो गए बी की एरी होगी। बात समझ गया होगी नहीं भाई, हमने ए का समय निकाला, समय निकले बाद बी जो है 10 सेकंड से हारा, मतलब बी 10 सेकंड ज़्यादा ली, तो बी का होगा 35। ठीक, अब बी जो है 35 सेकंड में पूरी दूरी नहीं चलता है, क्योंकि 15 मीटर की उसको क्या दे दी जाती है बढ़त, तो 15 मीटर का जब बढ़त दी नहीं, तो यानी बी चले कत्ता खाली 385। क्लियर बानी ना। चलो आगे देखो। आगे 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में वही सीधी दौड़ में लीनियर ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देते, ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देते। तो ए और बी की गति के बीच का अंतर निकारक, क्या निकारक अंतर। तो देखो अब सीधे सीधे समझित, ए बी दो चीज़ें हो गई, 50 मीटर पे हराएंगे, यानी ई जब चली हैं 1000, ई चली हैं 950, कोनो दिक्कत यहाँ तक। अभी का अगर हम रेशियो ले ली तो देखो 0 थे 0 खत्म, ई होएगा 20, ई होएगा 19। अच्छा ई का चाहे तुम दूरी का अनुपात कहो और चाहे चाल का अनुपात कहो, बात बराबर हो कि नहीं, इतना समझियो। अब ध्यान दियो, यहाँ क्वेश्चन का बी हारे हैं, कितने ते हारे हैं 50 मीटर, कितने ते हारे हैं 50 मीटर पे या फिर 5 सेकंड से।
तो देखो इसका मतलब यह बा कि बी जो है वो 5 सेकंड में 50 मीटर चल लेते, बताइए होगा ना, चाहे 50 मीटर पे आ रहे चाहे 5 सेकंड, तो इसका मतलब ये तो बी जो है वो 50 मीटर जो है वो कै सेकंड में चल लेते, 5 सेकंड में। तो यहाँ तो बी के चाल निकाल लो, बी के जो चाल हुई वो हो जी 50/5, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। कोनो दिक्कत हुई है तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। बी के चाल दिन कितनी के हैं 19, तो 19 के जो वैल्यू कई के बराबर होगा 10, तो एक के वैल्यू कई के बराबर हो जी 10/19 मीटर पर सेकंड। अब हमका देखा है कि इनके बीच का अंतर कितना है, देखो इनके बीच का अंतर कितने का है, एक का है ना, तो एक के वैल्यू कितनी है 10/19, यानी कौन ऑप्शन सही हो जी, ये होगा। बात क्लियर है। अगर तुमसे बी के चाल पूछी जाए तो बी के चाल ये होनी करेक्ट पड़त 20 का वैल्यू, तो 20 का वैल्यू कितनी हो जात 20 × 10/19, बात समझियो। लेकिन यह पूछे नहीं, लेकिन ध्यान रखो यहू पूछा जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हिसाब से आंसर ये हो जी। चलो आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि 20 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक। तो ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। साथ ही यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ एक साथ समाप्त होती है। ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लागी। चलो देखो ध्यान दियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ इसका, चूके हो ना। तो पहले हम हुआ शुरू करी जहाँ इनका समय का हो जो समान। देखो जब 45 मीटर की दौड़ दे थी इनका, तो दौड़ का हो एक साथ समाप्त होती, यानी समय का रहा समान रहा। तो यहाँ ध्यान दो ए और बी, देखो यहाँ थोड़ा फोकस करो। ए जब चली 200, ठीक, 45 की उसका कई दिन बढ़त, तो ई चली है कितना, ई चली है नहीं, ध्यान दो ई का ले लो रेशियो 5 काट दो, हियाँ बची 40, हियाँ बची 31। तो यही इनके स्पीड का अनुपात होगा कि नहीं, ये कई का अनुपात होगा, स्पीड का होगा। अब ध्यान दो इस स्पीड को हम मान लेते हैं यहाँ पे x और इधर भी मान लेते हैं x। अब ध्यान देना, अब इधर साइड आ जाओ तुम। अब ये कह रहा है कि ए जब चले 200 और बी चले 25 मीटर कम। पहली लाइन पढ़ो, ए जब चली 200 तो ई चली है 25 मीटर कम। तो जब 25 कम चली है, देखो ए चला 200, ठीक, तो इनके बटे में ए के चाल कितनी है 40, ठीक। और बी जब चली 25 कम, 25 कम का मतलब पता चली 175, और इनके चाल कितनी 31x। तो ई का अगर हम काट दी तो यहाँ 5x बची, 5/x बची कि ना बची, यह वाला हिस्सा। और इसका जो अंतर दिन का वो कितना दिन का हुआ 10। देखो इधर गुणा करी हो 31 जाए, इधर हो जाए 155 हो जाए ना, 155 तो 175 चला गया, बचा कितना 20, बटे में कितना 31/x बराबर 10, 0 0 कैंसिल, नहीं x बराबर जब तुम नहीं करी हो तो 2/31 आ जाएगी ना जी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब जो तुमका मिला का सीधा उठाया गया जो हियाँ धर दो, जब हियाँ पुट करी हो तो देखो ए के चाल कितनी हो जाई, हियाँ से निकालो ए के चाल 40 × 2/31, यानी कि 80/31। ये क्या होगा चाल हो, कई के चाल हो गए एक है। अब हमसे पूछे का रहा ए 200 मीटर की दौड़ में कितना समय ली, तो ए जो है 200 मीटर की दौड़ में यह कितना समय ली, तो समय बराबर हो दूरी बटा चाल। अब बताओ दूरी कितनी है 200, दूरी कितनी है 200, और चाल हुए 80/31। 31 कहाँ चला जाए ऊपर, तो यही का हल कर लो, 0 ते 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 155/2, यानी कि आंसर हो जाए कितना 7.5 सेकेंड। बात समझ में आ गए, यानी कौन सा सही हुई, ये वाला ऑप्शन सही हो जी। अगला क्वेश्चन देखो, अब यो क्वेश्चन देखो, जो पूरा 2000 मीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 10 सेकंड से क्या करते हार जाते। यदि ए बी को 500 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ जो है बराबरी पे समाप्त होती। सेम पीछे वाला क्वेश्चन तो है,
इका पहले तुम एक दिन लगा के कोशिश करो, ना लागे तब देखो कैसे लागी। पहले एक दिन लगाओ, वीडियो पुश करो, लगा के देखो, ठीक, वही के बाद आंसर मिला। देखो ए जो है वो बी जो ऐसे हो गए। ए को अगर हम देखी, ए जो है वो जब चली है 2000, तो बी जो है वो चली है 1500। पहले हम हुआ करी जहाँ रेस बराबरी में खत्म हुए, तो इसे जो होगा खत्म, हियाँ बचा 4 और हियाँ बचा 3। अब इका हम मान ली, क्योंकि ये चाल का अनुपात मिल गया हमका, जब चाल का अनुपात मिल गया तो ये होगा 4x, ये होगा 3x, कोनो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब करें अगर 300 मीटर शुरुआत दे तो 10 सेकंड का अंतर आ जाता। तो बताओ जब ए जो है वो चली 2000, वही के चाल हुए 4x, तो इनका समय कितना लगे, काट दो यहाँ से, 500/x लागी कि ना लागी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम बी के बात करी तो बी जो है वो चली कितना 1700, क्योंकि 300 बढ़त ले लेते, तो चाल इनके कितनी है 3x। अभी कटी तो है ना, तो इन्हीं दोनों को ले लो अंतर, डिफरेंस बड़े छोटे से घटाना है, साइन से कोई मतलब ना रखो। यहाँ होगा 1500, और 1500 से जब 1700 घटाइयो तो बची कितना 200/3। अभी बराबर गई कि है 10 के, क्योंकि अंतर 10 का दिन गवा है, तो हियाँ देगा तुम x बराबर नहीं करी हो तो हो जाए कितना 0 0 खत्म, यानी कि 20/3। ये मिली कि ना मिली, सीधे सीधे बता दो, ई मिल गया। अगर हम यहाँ तो 1/4 लिखी, देखो 1/4 है तो है, तो 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जी 20 चौक 80/3। ये चाल बन गए कि नहीं, बच्चे चाल कई के बनी, ए के बनी। अब हमका दूरी चलक कितनी 2000, तो बताओ चाल तो यह रही, दूरी कितनी होगी खाली 2000, और चाल होगा 80/3। ये 3 कहाँ चला जाए ऊपर, तो 0 से 0 खत्म, 25 8 200, 25 तियाँ कितना हुई 75, तो 75 मिनट 75 सेकंड, कितने सेकंड लागू हुआ 75 सेकंड। आसन में सेकंड में नहीं ना, देखो तो 75 सेकंड मतलब क्या होगा 60 सेकंड का 1 मिनट हो, तो 60 सेकंड बाहर होगी 1 मिनट, अब 60 बाहर होगा बच्चा कितना 15, तो 1 मिनट 15 सेकंड भी इसको लिखा जा सकता। तो आंसर क्या हुआ ए वाला। बात समझ गए हो कि नहीं। क्वेश्चन आपको हर तिनक तुमका मिली, बस खाली थोड़ी सी प्रैक्टिस तुमका करे जरूरत है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या हुए कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देते, बाइक बी जो है 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हरा देते। तो बाइक ए और बाइक सी को 700 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देते, तो बाइक सी के तुमको गति बतावे, बाइक सी का बतावे गति। तो देखो इधर तुमको हम गति डायरेक्ट से बता देते, कौन दिक्कत है। और ध्यान दियो इधर ए बी सी, ए जो है जब 1200 चलत है, तो बी जो है वो चलत 100 मीटर कम, तब वहीं तो हरी है, यानी ई चलत कितना है 1100। बात समझ में आ गए। तो हम चाहे तो डायरेक्ट 12-11 लिख देते, लेकिन अभी तुमको बता रहे हैं, तुम एग्जाम में सीधा ही लिखो। अब बी जब चली है 600, कितने चली हैं 600, तो सी चली है कितना 500। अब देखो यहाँ ले लो रेशियो, देखो 2 0 यहाँ से खत्म हो गया, यानी 12-11 बचा, और 2 0 यहाँ से खत्म हो गया, यानी 6 और 5 बचा। अगर रेशियो लो तो इनके आगे खाली स्थान यानी 11 बढ़ा दो, इनके आगे 6 खाली यानी 6 बढ़ा दो, ठीक। अब सीधे बना दो रेशियो, जब रेशियो बने होती है जो 12×72। अच्छा बी का लिखो चाहे ना लिखो कोनो मतलब नहीं है, क्योंकि हमका ए और सी ते खाली मतलब रखे, तो 11×5 कितना होगा 55। अब ध्यान दो रेस हमका करावे कत्ते का, रेस कत्ते करावे 7200, तो सबका बना दी 7200। देखो हियन पहिया 72 है, 1 0 बढ़ा दे तो 720 हो जाएगी नहीं। देखो रेशियो तुम्हारा मिल गया। अब हमका करे क्या है कि रेस करावे कत्ते का 720 का, तो यह रेस 720 करावे, ए जीत रहा है नहीं, ए का 720 चलावे पड़ी, तो ए का यहाँ 720 बना दो। तो कोई 72 है नहीं, 1 0 बढ़े तो 720 बन जाए ना, तो वहीं 1 0 बढ़ा दो, वहीं 1 0 बढ़ा दो। यानी कि जब ए चली है 720, बी चली है 660, और सी चली है 550, कोनो दिक्कत यहाँ तक।
तो हमका ए और सी के बीच का निकाले। तो देखो ई का अंतर ले लो सीधा, ए सी के निकाले तो ए सी का तो अंतर ले। तो यहाँ अगर तुम अंतर ले तो 170 का ही कि नहीं, तो कोनो दिक्कत हो बताओ। देखो अब तुम यह कह सको तो 170 मीटर से हारे हैं या कह दो 30 सेकंड से हारे हैं। तो बात तो एक है ना, क्वेश्चन में 3 सेकंड नहीं रह गए। तो हारा कौन सी, तो सेंस यू नहीं करा कि सी का 170 मीटर चला है वो 30 सेकंड लागी। वो 170 मीटर से हारे या 30 सेकंड से हारे मतलब ये वो ना। तो यहाँ से अगर तुम सी के स्पीड निकलियो, कई के स्पीड सी के, तो 170 मीटर चले में सी कत्ती देर लागी 30 सेकंड, यानी कि 17 बटे कत्ता हो जी 3 हो जी। बात समझ गए हो कि नहीं। तो 17 बटे 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर, कोनो दिक्कत हुए तो बताओ, समझ में आ हुआ। चलो फिर आगे देखो। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दौड़ में ए बी को 35 सेकंड से हरावत, बी सी को 45 सेकंड से हरावत। बी की चाल जो है वो ए और सी की चाल का औसत है। तो सी की जो दौड़ है पूरा कितने समय में खत्म कर ले, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो देखो बहुत आसान है, ए बी और सी। ठीक, अगर हम ए का ले, तो ए का जो तुम समय मानो टी, ए का समय कहाँ मान लीजिए टी। तो बी का जो समय है वो टी 35 से हारा है, का मतलब 35 सेकंड का ले हैं, ज़्यादा ले हैं। ठीक, अगर हम बात करी कहीं के सी के, तो सी जो है वो इनते 45 आ रहा है बी ते, तो इनते 45 ज़्यादा ले हैं ना। कितना ज़्यादा ले हैं 45, इनते ले रहे कितना ज़्यादा 35। तो देखो हियन पर जब लिखियो तो टी प्लस कितना हो जाए जुड़ के 80। कोनो दिक्कत हो यहाँ तक बताओ। अच्छा ये रेशियो का है समय का, हम चाल बना दी तो काम हो जाए कि ना हो जाए, क्योंकि चाल का औसत दिन का। देखो जब इसका रेशियो लिखोगे ए के सामने चाल का, तो इन दोनों गुणा लिखा जाए। क्योंकि अगर आपको याद हुआ तो जैसे ए बी और सी लिखा हुआ है 8 3 5, और जब इनका रेशियो उल्टा करा जाता तो जात 1/8 1/3 1/5 होता है कि नहीं। तो यहाँ जाए खातिर देखो 3 इनका गुणा हो जाए, यहाँ जाए खातिर 8 3 का गुणा हो जाए, ऐसे करते हैं ना। वही चीज़ यहाँ लगावे। तो देखो कैसे करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर लगा दो। तो हम उल्टा ना कहीं के सीधे ये कर दे रहे हैं कि जब ए का लिखा तो ए के सामने वाला ना ले, सीधा इनका ले ले। तो इनका ले मतलब क्या हुआ, इन दोनों गुणा, तो ये क्या बन जाए टी प्लस 35 और गुणे में टी प्लस 80। कोनो दिक्कत यह होगा ए का चाल। बी का लिखी हो तो बी का छोड़ो, इन दोनों करा दो, यानी टी ब्रैकेट के अंदर टी प्लस 80। और जब सी का लिखी हो ई का ले लो, टी ब्रैकेट में टी प्लस 35। समझ गए हो कि नहीं, इतनी बात समझ। अब देखो क्या करे, हमका कह रहा है कि ए और सी का जो औसत और बी के बराबर है। तो औसत मतलब इनका और इनका योग, तो इसका जोड़ एक दिन गुणा करा ले। देखो टी ते टी में गुणा हो जी टी स्क्वायर, कितना हो जी टी स्क्वायर। तो टी का हियाँ गुणा हुई और ई में गुणा हुई, तो दोनों जोड़ लो 80 और 35, यानी 115 टी हुई जी। बीच में साइन प्लस, जैसा प्लस रहा वैसे जोड़। देखो 80 प्लस यहाँ है 35 प्लस यहाँ है, तो दोनों जोड़ के नहीं टी लिख दो। अब फिर ई दोनों करा लो गुणा, एक दिन बाहर बाहर गुणा, ठीक, इसका इससे इससे इसके, फिर दोनों जोड़ के बराबर कर दो। तो यहाँ होगा तुम्हारा इनका गुणा, तो गुणा ना कराओ वैसे पर रह दो 35 गुणे 80, कोनो दिक्कत है। यह होगा को ए। अब हम सी का लिख दे, तो सी का लिखियो तो कितना हो जी टी स्क्वायर प्लस 35 टी, ये होगा सी। इन दोनों को जोड़ ले, भाग का आयत कर दे 2 से, तो का बन जाए औसत। ये औसत बराबर कहीं के बी के, और बी का देखो का है टी स्क्वायर प्लस 80 टी, अंदर गुणा करा दो का टी स्क्वायर 80 टी। 2 यहाँ चला जाए कि ना चला जाए, ये जो 2 है कहाँ चला जाए हियन। देखो ये का बन जाए हियन पर लिख दो पूरी लाइन को। देखो 2 इधर चला गया तो ये बन का गया
2t² बराबर 2t² प्लस 160t बन गया। इधर वाली लाइन का लिख लो, इधर वाली लिखो। देखो एक यहाँ है t² और एक यहाँ है t², यानी कितना बन गया 2t²। देखो 115t यहाँ है और 35 यहाँ है, 115 यहाँ 35 यहाँ, ये कितना बन जाइए कहाँ हुआ ये 150 हुआ। ठीक, ई का ऐसा रहा दो 35 80, ई का गुणन का परा रह दो। देखो ईते एक कटी हुआ क्योंकि दोनों तरफ प्लस रहा, होगा काम खत्म। इधर या प्लस में इधर प्लस, यानी तुमका सीधे मिला 10t जो है वो बराबर हो जाई 35 गुणे 80 की। तो ईते का होगा कैंसिल, 8 से गुणा करा दूँ, 8 5 40 की 0 32 4 36। इका गुणा करा दो, 8 5 40 की 0 8 3 24 24 4 28, यानी 280 सेकेंड। कोनो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 280 तुमका मिल गया, टी के पास जाओ, यह है सी वाला समय। इमा जब 80 जोड़ी हो तब सी मिली, तो 80 जोड़ दो, यानी कि सी खातिर समय कितना होगा 360 सेकेंड, या फिर यही का तुम लिख सका तो 6 मिनट। 360 सेकेंड लिख दो या लिख दो 6 मिनट, तो आंसर कौन सा होगा ये वाला। इका एक दो बार लगाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखो कैसे लगावे। ठीक, चलो आगे देखो, स्टेप वाइज देखो, बस अपने आप क्लियर हो जी क्या करेगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी जो है क्यू का x मीटर की दौड़ लगाते हैं। पी क्यू को 250 मीटर तक का बढ़त देता है, पी क्यू की तेज दौड़ता है और दोनों एक साथ दौड़ क्या करते हैं समाप्त करते हैं। तो कोनो दिक्कत नहीं भाई। देखो हमारा ई होगा पी, ई होगा क्यू। पी जो है क्यू के 8/3 गुना तेज दौड़त, तो इसका मतलब क्या बा, अगर ये 3 दौड़ी है तो ये 8 दौड़ी है। जिका ना सुनाओ किनारे देखो कैसे लिखा जाए, 8/3 गुना हुआ ना, यानी अगर ये 1 था तो ई हो जाए 8/3, जैसे रिलेशन लीन जाए तो इसका 1 माना जाता। अभी का रेशियो लो 3 ऊपर चला जाए ना, तो वही यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हुआ। ठीक, बात समझ गए हो कि नहीं। ये होगा इनका रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई, कोनो दिक्कत कि समझे के लिए साइड में नोट कर लो। अब क्वेश्चन ये कह रहा देखो, यही जो है स्पीड का रेशियो, यही दूरी का रेशियो हो जी, ये जो स्पीड का है यही कहीं के बराबर हो जी डिस्टेंस की जो हमारी दौड़ समाप्त होती है, समाप्त एक साथ, यानी समान समय पर। अब बताओ इनकी दूरी का जो बीच का अंतर हुआ है वो कितना है 5, वहीं कत्ते के बढ़त दिन गिरा 250, जो तो अंतर एक काम करी तो ये होगा 50, ई काट दो, यानी एक की वैल्यू कितना मिलेगा 50। दिक्कत ये हुई कि गुणा हम 3 में कराई कि 8 में कराई। देखो जीता जो हुई वह पूरी दूर चली, तो जीता कौन है पी भाई। अगर बढ़त ना देता तो पी जीत जात ना, तो पी जीता है, तो पी यानी पूरी दौड़ चल रहा है, तो पूरी दौड़ कितने के 8, तो 8 खातिर कितना लेक पड़ी 400 मीटर, कितना लेक पड़ी 400 मीटर। तो ये होगा एक्स का मान, यानी पूरी दौड़ कितने की रही 400 मीटर की रही। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि जो 100 मीटर की दौड़ है उमा जो ए है वो बी का 5 सेकंड की बढ़त देते, वो फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत जाते। 5 सेकंड में बढ़त दिए के बाद ही 20 सेकंड से जीत जाते, समझ रहे हो ना। 5 सेकंड के बढ़त दिन के बाद जो हो 20 सेकंड तक हुआ जीत गया। यदि ए की चाल और बी की चाल का जो अनुपात वो 2:1 है, तो बी की चाल गया तो हानिकारक है बी के चाल। चलो ध्यान दो इधर से, ए हो गया बी हो गया 2:1 हो गया। अच्छा ये काहे के है चाल का अनुपात है कि नहीं। अब रेस दौड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका दूरी का हो बराबर है, तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो इनके समय का अनुपात मिल जाए कि नहीं, कई का अनुपात मिल जाए, समय का अनुपात मिल जाए। अब ध्यान दियो हियाँ तुमका ध्यान दिए, ज़्यादा कोनो दिमाग नहीं लगाओ, हल्का ध्यान दियो। अब अगर ए पूरी दौड़ चली तो इसका 1 घंटा लागी, बी चली तो 2 घंटा लागी,
घंटे के सेंस में चल रहे हो, तुम सेकंडों समझ लो, बात हुई रेशियो में कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो हियन पर अगर हम अंतर देखी कितनी देर का है, 1 का, और अगर हम हार जीत में देखी तो 20 सेकंड से दौड़ हार रहे हैं, वो 5 सेकंड बढ़त वाला, क्योंकि अगर 5 सेकंड बढ़त ना दे तो 5 सेकंड तो वो हार जाती कि नहीं, तो 5 सेकंड तो वो हार जाती है। यानी टोटल अगर ही हार देखी जाए पूरी दौड़ में तो ये हरी है कत्ते 25 सेकंड थे, कितने सेकंड से हार गई है 25 सेकंड। तो 1 का वैल्यू होगी 25, यानी यह दौड़ चले खातिर बी कहीं है कितना समय लागी 50 सेकंड लागी, वो ए का कितना लागी 25 सेकंड लागी। बात समझ गो। तुमसे पूछा कहीं के चाल बी के, तो बी का समय मिल गया कि नहीं, बी दूरी कितना चली 600 बटे में 50, 0 0 खत्म, यानी कि कितनी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गो। तो आंसर कौन होगा, यू वाला। अगर यही तुमसे ए के चाल पूछत, ठीक है, तो ए के चाल निकाले खातिर हम कुछ नहीं करेगा, 600 मीटर रहा, ई का भाग का है 25, 25 के 100 से 24 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाती है इसकी स्पीड। डाउट क्लियर हुआ भाई। ये क्वेश्चन तुम्हारा रेलवे में आया हुआ है, अभी जो पीछे एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी वगैरह के, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, आया हुआ है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप एक जगह कहीं कंटेस्ट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सारी किताबों में रेस दौड़ वाले क्वेश्चन नहीं हुए, तो एकदम ध्यान से एक 2 बार देख लो, इसके बाद तुमको दोबारा दौड़ पढ़ने की जरूरत ना पड़ी। अब दौड़ में खाली सर्कुलर वाली दौड़ बची जो वृत्ताकार पथ पर दौड़त, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक, बाकी की जो क्लास हुई वो अगले दिन, और उमा हम लोग देखें कैसे हम वृत्ताकार पथ में दौड़ लगेबे तो मिलबे, या दौड़ कैसे खत्म हुई, उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से समझा दे, यह थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहा। बात क्लियर हुए। तो आज हम लोग यहीं तक, बाकी हम लोग की मुलाकात हुई कल। जय हिंद, जय भारत।